परमेश्वर कबीर साहिब जी हैं, चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सतसुकृत का टेरा, त्रेता नाम मनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहा, कलयुग नाम कबीर धरा है। संत रामपाल जी महाराज चारों युग में कबीर परमेश्वर जी का रूप है और वो चारों युगों में आते कबीर साहिब जी और परमात्मा अपना ज्ञान देते हैं। और यहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है संत रामपाल जी महाराज जी के 74वें अवतरण दिवस पर। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कैसे परेशान किया कबीर साहिब जी को। ये नंबर 1, जनता और नकली धर्मगुरुओं के बहकावे में आकर दिल्ली के बादशाह लोधी गंगा नदी में डुबोकर मारने के लिए परमेश्वर कबीर साहिब जी को हथकड़ियाँ और तोप लगाते हुए कबीर साहिब जी को परेशान किया। ये नंबर 2, परमेश्वर कबीर साहिब जी को नदी में डुबोकर मारने के लिए तोप और जंजीरों को बांधकर गंगा नदी के बीच में नौका लेकर जाते हुए सैनिक कबीर साहिब जी को लेके जा रहे थे गंगा नदी में डुबोने के लिए। बंद हो गया ना, नहीं हो रहा। अच्छा, ये नंबर 3 है, परमेश्वर कबीर साहिब जी को नौका से गंगा दरिया के बीचों बीच फेंकते हुए सिपाहियों और दूसरी तरफ किनारे में खड़े हुए दृश्य दिखाते वो बादशाह सिकंदर लोधी से एक तकी पर पीर और जनता को दिखा रहे थे कबीर साहिब को मारने के लिए। यहाँ कबीर साहिब डोंगी बाबा हैं, ये बोल रहे थे उन्हें। ये नंबर 4, हथकड़ियाँ और तोक अपने आप टूटकर गंगा नदी जल के गिरकर जाती हैं और परमेश्वर कबीर साहिब जी आराम से मुस्कुराने लगे। गंगा जल पर विराम से गंगा जल के नीचे बह रहा और दूसरी तरफ किनारे पर खड़े बादशाह सिकंदर लोधी से एक तकी पीर और जनता बड़ी हैरानी से परमेश्वर कबीर साहिब जी की यह लीला देखते हुए यही देख रहे हैं। परमात्मा के इनको डुबोने के लिए आए थे सिकंदर लोधी और जिस तकी ने परमात्मा को डुबो के मारने की कोशिश की थी, लेकिन परमात्मा तो परमात्मा ही है, वो क्या मरेंगे, वो ऊपर आके बैठ गए थे। आगे चलिए आपको बताते हैं 5 नंबर। ये 5 नंबर है, बादशाह सिकंदर लोधी पर पीर शेख तकी कहने पर दोबारा परमेश्वर कबीर साहिब जी की कमर पर भारी पत्थर बांधकर हाथ पीछे रस्सी से बांधकर दोबारा नौका में गंगा नदी में फेंकते हुए सैनिक हैं। जय सिकंदर लोधी और सैनिक इनके शेख तकी के कावा में आके परमेश्वर कबीर साहिब जी को जब वो डूब नहीं रहे थे चैन जंजी से बांधा था तो उनको पत्थर से और बांधकर हाथ पैर बांधने के बाद में उनको और डुबो दिया कि ये मर जाएगा। लेकिन परमात्मा कभी मरते हैं क्या? परमात्मा का तो अविनाशी प्रभु है। नंबर 6 बताया गया है, फिर से पत्थर और रस्सियाँ अपने आप टूट जाती हैं और परमेश्वर कबीर साहिब जी गंगा दरिया के जल पर आराम से विराम हो जाते हैं। गंगा जल नीचे से बह रहा है और गंगा किनारे खड़ी जनता बादशाह सिकंदर लोधी और शेख तकी हैरानी से यह अद्भुत लीला देखते हुए ये लीला देख रहे हैं। परमात्मा ये कैसे बैठे हुए, हमने इनको डुबो रहे, वो डूब नहीं रहे। ये नंबर 7 पे आ जाते हैं अपन। परमेश्वर कबीर साहिब जी को गंगा दरिया में डुबोकर मारने का प्रयत्न सफल ना होने पर शेख तकी और बादशाह सिकंदर लोधी दोनों परमेश्वर कबीर साहिब जी को तीर और पत्थरों से मारने का आदेश देते हुए तथा जनता पत्थर और सैनिक तीर मारते हुए लेकिन कोई भी तीर या पत्थर कभी परमेश्वर जी साहिब जी को नहीं लगा। उन्होंने इतनी कोशिश की थी कि मर नहीं रहा तो तीर से मारे, पत्थर से मारे, किसी से तो मरेगा, लेकिन कबीर परमात्मा तो अविनाशी प्रभु है, वो मरते नहीं है। ये लीला चल रही थी। नंबर 8 पे लिखा हुआ है, नंबर 8 पे कबीर साहिब जी तीर और पत्थरों से भी ना मरने पर बादशाह सिकंदर लोधी और शेख तकी आदेश देते हुए सिपाहियों से बोले कि इनको तोप के गोले चलाए जाए। परमेश्वर साहिब जी पे काफ़ी दूरी से दरिया में इधर उधर गिरते हुए मतलब तोप के गोले फेंक रहे थे कि ये पत्थर से ही बांध दिया, जंजीरों से ही बांध दिया, फिर भी नहीं मरा, तो उनके ऊपर तोप के गोले चला, फिर भी परमात्मा जल में बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। ये नंबर 9 है,
बादशाह सिकंदर लोदी और शेख तकी के आदेश से 4 पैर 12 घंटे पत्थर और तीर तोप के गोले चलाने पर भी परमेश्वर कबीर साहब जी को खरोच तक नहीं आई। तब अपने बच्चों पर को परमेश्वर परेशान होता देखकर स्वयं ही गंगा नदिया में डूब के लीला करते हुए परमेश्वर कबीर साहब जी और किनारे पर खड़े होकर शेख तकी और पीर कबीर साहब जी को मृत समझकर अल्लाह शुक्रिया अदा करने लगे। यानी कि जब उन्होंने तो कोशिश की तो गोले सारी चीज़ चलाई, फिर परमात्मा को फेंक दिया नदी में, लेकिन परमात्मा नहीं गिरे। वो आधे जो उसमें पानी में बैठ कर रहे थे। शेख तकी और सिकंदर लोदी ने सोचा कि ये मर गए और ये आगे आते हाँ 10 नंबर पे शेख तकी भक्त रविदास जी को परमेश्वर कबीर साहब जी को के मरने की खबर देने के लिए जब रविदास जी की कुटिया पर पहुंचा तो यह देखकर हैरान हो रह गए। परमेश्वर कबीर साहब जी और रविदास जी वहाँ आराम से बैठे ज्ञान चर्चा कर रहे थे। यानी कि ये शेख तकी जी थे ना, शेख तकी ने सोचा कि कबीर साहब मर गए तो इसकी बात उनको बताकर आता हूँ उनके रविदास जी को कि तुम्हारे कबीर साहब जी मर गए। लेकिन जब उन्होंने अंदर आके देखा तो कबीर साहब उनके पास रविदास जी महाराज जी के पास बैठे हुए थे, ज्ञान चर्चा कर रहे थे। तो वो देख के अस्मृत रह गया था। आगे चलते हैं। इधर आओ बहन जी। यहाँ इधर देखो उसमें और यहाँ खड़े हो जाओ आप। हरि आए हरियाणे नू उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरता दाने दाने नू सर्वकला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणा। 8 सितंबर 1951 को हरियाणा में हरि आना यानी कि हरि का आना की पवित्र धरती पर संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण हुआ था। धरती पर अवतरण संत रामपाल जी महाराज जी, जिनका अपना अवतरण दिवस जो मनाया जा रहा है, जो प्रदर्शनी लगाई गई है, भंडारा किया जा रहा है, परमात्मा के अवतरण दिवस का है। 8 सितंबर को जो हुआ था उसके बारे में लगाया। ये आगे दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा के बारे में। सही सिपाही कप्तान सिंह राव माध्यमिक विद्यालय गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा, जहां से संत रामपाल जी महाराज जी ने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की थी। ये इनका शुरू है गांव धनाना में स्थित माध्यमिक विद्यालय था इनका। फिर गुरु ब्रह्मानंद जी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज नीलोखेड़ी करनाल हरियाणा, यहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी ने इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्राप्त किया था। ये इनका कॉलेज है नीलाखेड़ी करनाल में स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज था। ये परमात्मा का यहीं पे था जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। आगे अच्छा ये देखो आप। नाम दीक्षा से पहले ज्ञान चर्चा करते हुए स्वामी रामदेवन जी महाराज संत रामपाल जी महाराज जी जब कॉलेज में पढ़ते थे तभी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी अपने स्वामी रामदेवन जी महाराज जी से ज्ञान चर्चा करने के लिए आए थे। ज्ञान चर्चा चल रही थी उस समय उनकी। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा आज्ञा देते हुए स्वामी रामदेवानंद जी महाराज संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा देने की आज्ञा देते हुए, यानी जब उन्होंने ज्ञान सुना परमात्मा ने गुरु रामानंद जी से, फिर नाम दीक्षा देने का गुरु जी ने उनको स्वामी रामदेवानंद जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा देने का आदेश दिया। घर घर नगर नगर सत्संग पाठ करते संत रामपाल जी महाराज जी। ये परमात्मा ने जब नाम दीक्षा देने का आदेश लिया था स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से संत रामपाल जी महाराज जी ने, तब वो घर घर जाकर पहले सत्संग करते थे सभी को। तो कितने संघर्ष किया, पहले घर जाते थे, पाठ करते थे, घर जाके सत्संग करते थे, सभी को शिक्षा देते थे, ज्ञान देते थे। इस चीज़ के बारे में परमात्मा बता रहे थे। गाड़ियों से भी जाते थे। यहाँ छोटे छोटे गाँव में पहले तो उन्होंने स्टार्ट किया था घर घर जाके सत्संग करना, पाठ करना। यहाँ पर
परमार्थ में सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दिया। यानी कि जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को ज्ञान हो चुका था तो उन्होंने परमार्थ के लिए यानी कि सेवा के लिए, भक्ति के लिए, ज्ञान देने के लिए अपनी सरकारी नौकरी, जब संत रामपाल जी महाराज जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर थे तो उन्होंने इसको त्याग पत्र दे दिया था। यहाँ पे त्याग पत्र दे दिया उन्होंने सन 16/5/2000 में त्याग पत्र दे दिया था। अपना ज्ञान चर्चा करने, ज्ञान देने के लिए तैयार हुए थे और सत्संग देने के लिए तैयार होते संत रामपाल जी महाराज। आगे अपना परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार ये 9 मार्च 1997 में संत रामपाल जी महाराज जी को परमेश्वर कबीर साहब जी ने सतलोक में आकर साक्षात दर्शन दिए। संगत को सार नाम व सार शब्द देने की लीला की थी। जो बाहर प्रदर्शनी लगी हुई है, संत रामपाल जी महाराज जी को स्वयं कबीर साहब जी मिले थे। जब परमात्मा अपनी जगह पे जा रहे थे तब मालिक ने इनको आज्ञा दी थी कि सार नाम और सार शब्द देने की आज्ञा दे दी थी। ये कबीर परमात्मा जी ने अर्थात कबीर पंथ परिचय दिया है इसमें, जिसमें ना कबीर सागर कबीर बाणी में प्रश्न नंबर 137 पर बाणी लिखी है कि संबल 1775 को होई तादिन प्रेम प्रकटे जग सोई, साखी हमारी ले जीव समझावे असंग जन्म ठौर नहीं पावे। ये परमात्मा ने अपनी बाणी में बताया है। 12 पंथ प्रकट हुए बाणी सद हमारे निर्णय ठानी, अस्थिर घर मरम न पावे ये 12 पंथ हम ही चलावे, 12 पंथ हम ही चल आवे सब पंथ मिटाकर एक पंथ चलावे। धर्मदास मोरी लाग दुआई सारे शब्द बाहर न जाई, सारे शब्द बाहर जो पिछली बिजली पीली हंस न तरी, 33 अर्ब ज्ञान हम बगाका सारे शब्द गुफी राका, मूल ज्ञान तब तक छिपाई जब लग 10 पंथ न मिटाई। यानी कि परमात्मा कबीर साहब जी ने संत रामपाल जी महाराज जी से कहा था कि 12 पंथ चलेगा ना तो 13 पंथ में हम भी प्रकट होके आएंगे और अपना ज्ञान को आगे निकालेंगे। तो सारे शब्द सार नाम देने का जो संत रामपाल जी महाराज जी को आदेश दिया था। इनकी भी सारी वो भविष्यवाणी तो सही है। अब ये भी अगर पूरा पढ़ के सुना देती इससे पूरा प्रकरण निकल के सामने आ जाता। जो मेन प्रकरण है ये गुरु जी के द्वारा जो बताया गया मेन प्रकरण। अच्छा पूरा बताऊँ? जहाँ तक अभी पढ़ दिया है वहाँ से फिर से शुरू करके पूरा कर दो। इधर देखो आप, देखो ये 33 अर्ब ज्ञान हम भागा सार शब्द गुप्त ही राका, मूल ज्ञान तब तक छिपाई जब लग 12 पंथ नहीं मिट जाई, 12 पंथ काल भरमावे भूले जीव ना ठिकाना, प्रथम अगम कहीं हम राखा बंस हमारा चूड़ामणि साका, दूसरे जग में जगू ब्रह्मावे बिना भेद ओ ग्रंथ चुरावे, तीसरा सुरती गोपली होई अक्षर जो जोग दृढ़ावे सोई, चौथा मूल निरंजन बानी लोग वेद में निर्णय ठानी, पंचम पंथ ठकसार भेद लावे नीर पवन को संधि बतावे, जो ब्रह्म अभिमानी जानी सो बहुत जीवन की कृकरी है ठानी, छठवा पंथ बीच को लेखा लोक प्रलोक हमें कहे हमें देखा, 5 तत्व का मर्म दरवावे सो बीचक सुख ले आवे, 7वां पंथ सतनामी प्रकाशा घटके माई मार्ग निवासा, 8वां जीव पदले बोले बानी भयो प्रति मम नहीं जानी, 9वां राम कबीर कहावे सतगुरु ब्रह्मे जीव दृढ़ावे, 8वां जीव पंथले मोले बानी भयो प्रति मम नहीं ठा जानी, 9वां राम कबीर कहावे सतगुरु ब्रह्मे जीव डरावे, 10वां ज्ञान काल का दिखावे भाई प्रीत जीव सुख बतावे पावे, 11वां वेद परम धाम की वाणी साख हमारी निर्णय टानी, साकी बाप प्रेम उजवावे ब्रह्म ज्ञान की राह चलावे, तिनमें वंश अंश अधिकार तिनमें सो सद होए निर्धार,
सम्मत जो 1775 होई, का दिन प्रेम प्रकटे जग सोई, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साकी हमार ले जीव समझावे, असंग जन में ठोर न पावे, 12वें पंथ प्रकट होवे बाणी, शब्द हमारे की निर्णय टानी, अस्थिर घर का मरम न पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे, 12वें पंथ हम ही चले आवे, सब पंथ मिटाकर एक ही पंथ चलावे, प्रथम वंश उत्तम, दूसरा अंश अधिकारी, तीसरा वंश प्रचंड, चौथे वंश बिहारी बीरवे, पांचवें वंश निद्र, चौथा वंश नेत्र, पांचवें वंश निद्रा, पांचवें वंश छठे वंश उदास, सातवें वंश ज्ञान चतुराई, आठवें दर्शन पंथ विरोध, 9वें वंश पंथ पूजा न, 10वें वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रकट पशारा, 12वें वंश प्रकट होए उजियारा, 13वें वंश मिटे सकल अधियारा। इसमें परमेश्वर कबीर जी ने आदरणीय धर्मदास जी को बस वंश प्रकार बताते हुए कहा है कि मैं स्वयं 12वें पंथ में यानी गरीबदास जी पंथ में आऊँगा और सभी पंथों को समाप्त करके अर्थात कबीर पंथ यानी 13वां पंथ चलाऊँगा। साथ ही कबीर साहब जी ने बताया है कि 12वें पंथ यानी गरीबदास जी पंथ से थोड़ा थोड़ा ज्ञान का उजियारा होगा, जबकि मैं 13वें पंथ में आध्यात्मिक में पहले अज्ञान का अंधियारा मिटाएगा। वर्तमान समय में कबीर परमेश्वर ही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में अवतरित हुए हैं, जिनका 12वें पंथ से निकास हुआ है और वे 13वां अर्थात कबीर पंथ चला रहे हैं। ये कबीर अर्थात पंथ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा।